वर्ष 1994 में एक बहुत बड़ी घटना हो गई जिसने आनंद मोहन सिंह की जिंदगी को बदल कर रख दिया। उस समय आनंद मोहन ने अपनी एक खुद की पार्टी बनाई जिसका नाम था बिहार पीपल्स पार्टी, और कुख्यात अपराधी छोटन शुक्ला भी इस पार्टी का सदस्य था। असल में ये अपराधियों की ही पार्टी रही होगी क्योंकि इसका गठन ही एक इतने बड़े अपराधी ने किया। वर्ष 1994 में जब कुछ लोगों ने छोटन शुक्ला की हत्या कर दी तो पूरे इलाके में यह अफवाह फैल गई कि इस हत्या में पुलिस की मिली भगत शामिल है और आनंद मोहन के गैंग और पार्टी के लोग इस हत्या के लिए गोपालगंज के उस समय के डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जी कृष्णैया को जिम्मेदार मानने लगे। तो सोचिए, आनंद मोहन सिंह का गुस्सा यह था कि उसके साथी छोटन शुक्ला की हत्या पुलिस ने की है और अब वो पुलिस को छोड़ेंगे नहीं और डीएम को नहीं छोड़ेंगे। और छोटन शुक्ला की हत्या के बाद वहां पर दंगे भड़क गए। सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए थे और वहां दंगे हुए। इन्हीं दंगों के समय वहां के जो डीएम थे जी कृष्णैया, जो एक आईएएस ऑफिसर थे, एक मीटिंग से गोपालगंज लौट रहे थे और तभी आनंद मोहन सिंह और उसके गैंग के बाकी लोगों ने इस आईएएस ऑफिसर की हत्या करने की साजिश रची और इन लोगों ने गोपालगंज के जिला अधिकारी की गाड़ी पर हमला किया, यानी डीएम साहब की गाड़ी पर हमला कर दिया और इसके बाद भीड़ ने उनकी पीट पीट कर हत्या कर डाली और तब जी कृष्णैया को ऑन ड्यूटी गोली मार दी गई। ये उन्हीं की गाड़ी है जो अभी आप देख रहे हैं। एक आईएएस ऑफिसर जो वहां का डीएम है उसे ऑन ड्यूटी गोली मार दी जाती है। गाड़ी उनकी इस तरह से पलटी हुई मिली। ये जी कृष्णैया की गाड़ी है, डीएम साहब की गाड़ी है। तो अब आप अंदाजा लगाइए बिहार में उस समय क्या हालात होंगे जब डीएम गोपालगंज भी अपने ही जिले में सुरक्षित नहीं है। डीएम गोपालगंज में ही सुरक्षित नहीं है। गोपालगंज के डीएम की गोपालगंज में ही खुलेआम सड़क पर हत्या कर दी जाती है। यह तस्वीर उसी समय की है। तब बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव खुद इस अफसर के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आए थे और उन्होंने सबके सामने कहा था कि इस घटना को बिहार कभी भूलेगा नहीं। यानी उस समय लालू यादव बहुत आहत थे। पुरानी तस्वीर एक बार देख लीजिए, फ्लैशबैक में आपको लेकर चलते हैं। देखिए, बड़ी स्क्रीन पर आप देखिए, यह आपको याद रहेगा 1994 की यह तस्वीर है। जी कृष्णैया आईएएस अफसर जिनकी हत्या कर दी गई, उनका अंतिम संस्कार हो रहा है। उनके शव को के चारों तरफ तिरंगा है। यह उनकी पत्नी है और मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव खुद अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आए हैं और कह रहे हैं कि बिहार इस पूरी घटना को कभी भूलेगा नहीं। 1994 की बहुत पुरानी तस्वीरें आज आपको दिखा रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई किसी अपराध की फिल्म आप देख रहे हैं, हिंदी फिल्म में कोई फ्लैशबैक आप देख रहे हैं। उस जमाने में लालू यादव ऐसे दिखते थे। कि बिहार इस हत्या को कभी भूलेगा नहीं। आज लालू यादव खुद इस घटना को भूल चुके हैं और आज आनंद मोहन सिंह का बेटा चेतन आनंद लालू यादव की पार्टी आरजेडी से ही विधायक है। वक्त का पहिया कैसे घूमता है, वक्त का चक्र, समय का चक्र कैसे घूमता चला जाता है, कैसे कुछ ही वर्षों में सब कुछ बदल जाता है। दुश्मन दोस्त बन जाते हैं, दोस्त दुश्मन बन जाते हैं। लोगों ने जो तब बड़े बड़े बयान दिए थे कैसे वो भूल जाते हैं। ये आज आप यहां देख सकते हैं। ये हर एक व्यक्ति के लिए सीखने की बात है कि भारत में राजनीति कैसे चलती है। आज आनंद मोहन सिंह का जो बेटा है वो इसी आरजेडी से विधायक है। वर्ष 1994 में जब आनंद मोहन ने एक जिले के सबसे बड़े अधिकारी की ऑन ड्यूटी खुलेआम हत्या की, तब वो राज्य का एक विधायक था। सोचिए, आनंद मोहन सिंह उस समय विधायक था और इस हत्याकांड में आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद भी शामिल थी, जिसे अदालत ने बाद में दोषी माना। और नैतिक रूप से इस घटना के बाद बिहार की सभी पार्टियों को खुद को आनंद मोहन से अलग कर लेना चाहिए था। आप खुद सोचिए, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए था?
जब पूरा बिहार यह जानता है, अदालतें यह बात मान चुकी हैं कि यह पति और पत्नी इन दोनों ने मिलकर एक आईएएस ऑफिसर की हत्या की है, तो उसके बाद बिहार के जितने भी नेता थे, जितनी भी पार्टियां थी, उनकी ऐसी क्या मजबूरी थी कि वो आनंद मोहन सिंह और उसके परिवार से लगातार दोस्ती गांठते रहे। इन पार्टियों ने आनंद मोहन सिंह से कोई दूरी नहीं बनाई, आनंद मोहन सिंह के साथ हाथ पकड़कर ये नेता चलते रहे। इस हत्याकांड के बाद जब आनंद मोहन जेल गया तो उसकी पत्नी लवली आनंद ने राजनीति में आने का फैसला किया, और इससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि वो 1994 के लोकसभा के उपचुनाव में जीत भी गई। सोचिए, यह हत्या करने के बाद, एक आईएएस ऑफिसर की हत्या करने के बाद लवली आनंद लोकसभा का चुनाव जीत जाती है। और आप सोचिए, लोकसभा, भारत की संसद जिसे हम लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, वहां लवली आनंद आकर बैठती थी एक सांसद के रूप में, लोगों के प्रतिनिधि के रूप में। आज जो लोग बात करते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, भारत देश खतरे में है, लोकतंत्र तो उसी दिन खतरे में आ गया था, हमारा संविधान तो उसी दिन खतरे में आ गया था जब इस तरह के लोग संसद का चुनाव जीतकर, पहली बात तो उन्हें टिकट मिल जाता है, दूसरी बात इस देश की जनता उन्हें वोट देकर जिता भी देती है, और फिर ये लोग लोकसभा में जाकर बैठते हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यही है, लोकतंत्र तो उसी दिन मर जाता है। यानी जिस व्यक्ति ने एक डीएम की ऑन ड्यूटी हत्या की हो और इस हत्याकांड में जिसकी पत्नी भी शामिल हो, उसे बिहार के लोगों ने लोकसभा का चुनाव जिता दिया और देश की संसद में बैठा दिया। और बाद में लवली आनंद, आप जानते हैं किस पार्टी में शामिल हुई? उस पार्टी का नाम है कांग्रेस पार्टी। बाद में लवली आनंद कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई।